गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने पहले दो कैटेगरी के अंदर बांटा, एक थे ए साइक्लिक, दूसरे थे साइक्लिक। जो ए साइक्लिक होते हैं उनको एलिफैटिक भी बोलते हैं, और ये वर्ड हमारे पास में आया है फैट या फिर फैटी एसिड से। जब भी हम लोग साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक को हम लोग दो अलग अलग तरीकों से बांटते हैं, एक तो मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक में आएगा बेंजीन, पॉलीसाइक्लिक के अंदर आएगा एंथ्रासीन और नेफ्थलीन। उसके बाद में हम लोग उसको पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फिर दो कैटेगरी के अंदर बांटेंगे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक को फिर दोनों फर्दर कैटेगरी के अंदर बांटेंगे, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। हाँ, ये तुमको याद होना चाहिए इसी तरह से। हाँ जी, लिखो फिर नॉन बेंजेनॉइड या नॉन एरोमेटिक, जिसका लास्ट ये शायद एग्जाम्पल अपन लोगों ने पढ़ा था। यहां तक लिखा है? ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंट ये होगा कि आपके पास में रिंग तो होगी कार्बन की, लेकिन वो सिर्फ कार्बन की नहीं बनी हुई होगी। कार्बन के अलावा वहां पर हो सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये अलग अलग जो कंपोनेंट है वो जुड़ सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल जब मैं डायग्राम बनाऊं तब देखना। पहले लिखो फ्यूरन, पायरोल और थायोफीन। एक काम करो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हेट्रोसाइक्लिक। पिरिडीन कहाँ सुना है? पायरिडीन, रिएक्शन में यूज होता है। वेरी गुड। पायरोल, पायरोल पायरोल कहाँ सुना है बेटा? पहली बार सुना? चलो, हीमोग्लोबिन पढ़ा? ओके। उसके बाद में क्लोरोफिल पढ़ा? हीमोग्लोबिन पढ़ा? चलो, हीमोग्लोबिन में मैं बताती हूँ। चार हमारे पास में उसमें वो होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दो अल्फा और दो बीटा। हर किसी के साथ में जुड़ा होता है एक हीम ग्रुप। तो ये हीम ग्रुप क्या होता है? नॉन प्रोटीनेशियस होता है। बट केमिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? केमिकली इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पोरफायरिंग रिंग। ये मैंने लिखवाया भी है, पोरफायरिंग रिंग, जिसमें चार पायरोल ग्रुप होते हैं ऐसे, और सेंटर के अंदर हमारा होता है आयरन। ठीक है, तो पोरफायरिंग रिंग जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा? चार पायरोल के ग्रुप से। ये पायरोल की चार रिंग लगेगी और सेंटर के अंदर हमारे पास में क्या होगा? आयरन। ओके। फ्यूरन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं रेजिन बनाने के अंदर। जो सिगरेट होती है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, रेजिन बनाते हैं। थायोफीन जो है इसका इस्तेमाल ज्यादातर फार्मास्यूटिकल के अंदर करते हैं, यानी कि दवाइयां बनाने के लिए करते हैं थायोफीन का इस्तेमाल। लिखा? चलो, अब बहुत बेसिक सी चीजें हैं। पहले हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देखेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप के ही IUPAC देखेंगे जो इजी हैं और ज्यादा पूछे जाते हैं। फाइन। सबसे पहले हम लोग एल्केन की शुरुआत करते हैं। एल्केन हमेशा सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है सी के बीच में कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड ना कह के हम लोग इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड होता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं पैराफीन। पैराफीन का मतलब होता है जिसकी एफिनिटी या जिसकी बंधुता थोड़ी सी कम होती है दूसरों के प्रति। तो ऐसा सोचो कि ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा नीरस है। नीरस किसको बोलते हो आप? क्या इंटरेस्टिंग नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है, बोरिंग है। तो वो बोरिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि क्योंकि ये दूसरे लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी लोगों के प्रति एफिनिटी थोड़ी सी कम होती है। सिमिलर चीज होती है पैराफिन के साथ में, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं किसी भी केमिकल रिएजेंट के प्रति। पैराफिन वैक्स सुनिए, वैक्स हम लोगों ने पढ़ी है। ये पैराफिन वही पैराफिन है। तो पैराफिन जो है उसकी लेयरिंग हमेशा इसीलिए की जाती है क्योंकि उसके ऊपर पानी का, तेल का या मोस्टली जितने भी केमिकल होते हैं, हम लोग एसिड और बेस को अलग हटा देते हैं, तो मोस्टली जो भी केमिकल होते हैं उनके प्रति उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। फाइन। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर
पैराफिन्स जो है उनको एल्केन कहते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करोगे। बहुत कम बार ऐसा होता है बच्चे कि आपके क्वेश्चंस के अंदर बहुत टिपिकल IUPAC नाम पूछे, मोस्टली बहुत सरल सरल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। गुड। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर्मूले को और अच्छी तरह से याद करोगे, इजी होता है, हमें तो आता है, लेकिन क्वेश्चन में यही चीजें हमसे नहीं छूट जाती हैं। CnH2n+2 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये आपका मीथेन है, इसको आपको याद होगा कि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी पढ़ा था। इसके अंदर बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड का एंगल होता है sp3 का, जिसको हम लोग बोलते हैं 109.5, और इसी का डेविएशन हम लोगों ने 2 में और पढ़ा था जब वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। एक तो ऑक्सीजन नहीं बेटा, वाटर का पढ़ा था, वाटर का पढ़ा, हाँ आराम से, वाटर का पढ़ा था, अमोनिया का पढ़ा था। ठीक है, ओके। ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चे? इंपॉर्टेंट तो पैराफिन याद करना, और ये ना, क्योंकि ये जो चीजें लिखी हुई है यही पूछी जाएंगी। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड की लेंथ, और इसकी ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल। एल्कीन की बात करते हैं, तो एल्कीन का सबसे पहले हम लोग देखते हैं CnH2n। ठीक है, ये है बच्चे अनसैचुरेटेड, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। तो जब डबल बॉन्ड देखते हैं, एक हमारा होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई हमेशा वीक बॉन्ड होता है। वेरी गुड। अब इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिफिन कंपाउंड, ओलिफिन। एग्जांपल से इजी लेके पर इथेन था, यहाँ हमारे पास इथीन। आगे क्या बोलते हैं? sp2 कार्बन कार्बन के बीच में जो लेंथ है बॉन्ड की हो जाएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगी 1.2। गुड। 120 आइडियल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट में इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। तो एल्क का मतलब होता है कार्बन नंबर, और आइन जो है हम लोग बताते हैं कि लेवल ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड जब पाया जाता है तो हम लोग सेंटर वाले को लेते हैं सिग्मा, ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाता है पाई। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो एटम है उनके बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि जब भी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो 2-3 हम लोगों ने कंपाउंड ऐसे पढ़े थे। इसके अंदर P जो है 5 बॉन्ड बना रहा है, S जो है वो 6 बना रहा है, I जो है वो 7। लेकिन अगर आपको बोलूं ये ऐसे बनेगा, C के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्रिलाइन, और नाम है CnH2n-2। जहाँ +2 किया है, यहाँ से माइनस को बाहर ले जाकर उनको जोड़ दो, बीच वाले को। हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड की लेंथ होगी 1.03 एंगस्ट्रॉम और 1.06। बॉन्ड का एंगल हो जाएगा 180 होते ही हमारा ज्योमेट्री है वो क्लियर। फिर बता रही हूँ इन
तीनों को हर एक पॉइंट याद करना ही करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, चाहे तो IUPAC नाम से करना, तो याद करना है वो यही याद करना है, एक वो क्लासिफिकेशन और दूसरा ये, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हम लोग देखेंगे जो मेजर कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। तो वैसे तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन उन फंक्शनल ग्रुप में से भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे हैलोजन, और जब हैलोजन जुड़ते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है हम उनको बोलते हैं हैलोएल्कीन। सिंपल, हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और जितने भी आप देखते हो फ्लोरीन, ये नहीं कर सकता, करता नहीं है, इसलिए हम मेजर करेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखना है आपको, अगर कॉमन अगर आपका क्लोराइड है तो क्या आ जाएगा बेटा क्लोरो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन है तो क्या आ जाएगा, और आयोडीन तो क्या आ जाएगा, और है तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम प्रोपेन, हेक्सेन, बताओ प्राइमरी करते हैं हम हमेशा कार्बन को नंबर वन कौन सा गिनते हैं, क्यू होता है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा और यहाँ पर हो जाएगा, जिससे कि आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, नहीं आगे और कितने मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके आप बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और देखो ये कार्बन आपका फोर्थ कार्बन के साथ में सेकेंड वाले और तीसरे वाले तीन, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्लियर है। जहां मैंने बताया जहां पर आपका हैलोजन जुड़ा होगा कार्बन को आप क्लोज लोगे, तो जब यहाँ पर जुड़ा हुआ है दोनों आ गया, फिर 1 2 3 4 5 क्या बोलते हैं बेटा, वेरी गुड। अब यहाँ कौन से वाले पे है, जाओ जहाँ पर एक एडिशन मिथाइल, इथाइल भी हो सकता है, तो यहाँ पर मिथाइल भी आएगा, पहले हमारा हाइड्रोजन आएगा, फिर उसके बाद मिथाइल आएगा और फिर कार्बन को यूज करके प्रोपेन 2 इसमें कॉमन नेम को छोड़ दो, ज्यादा चलो ऐसे ही देखते हैं। एल्कोहल का एक फॉर्मूला है +1OH, क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्रुप का मतलब होता है कैसे बनता है एल्काइल, हाँ कैसे बनता है, तो किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रेडिकल से जो भी रिएक्ट करे
गए दो सेकेंडरी और एक प्राइमरी। ये देखो ये है आपका मिथेनॉल, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। जब दो कार्बन होते हैं तब बोलते हैं। अगर हमारा 3 कार्बन है हो जाएगा। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, चलिए जी हम लोग पढ़ते हैं ईथर। ईथर का फॉर्मूला है जब भी हम इसको कॉमन नेम देते हैं तो हम डिपेंडिंग नंबर ऑफ कार्बन। कॉमन नेम बेटा एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और मेल्टाल्डिहाइड। आप मुझे IUPAC दो एल्केन हैं। ये जो ग्रुप होता है क्या बोलते हैं? चलो ये है आपका प्रोपेनॉल, ये है आपका हो जाएगा पेंटेन 3 एसीटोन है।
अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला होता है CnH+1COOH और एल्केनोइक एसिड बोलते हैं बहुत सिंपल तरीके से। चलो ये बना लेते हैं, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक। नंबर कार्बन नंबर के साथ एक और ज्यादा बेटर लगता है। ग्रुप ये आपको याद होगा कि हम लोगों ने एसिड बेस के अंदर भी पढ़ा था, जब हम लोगों ने सॉल्ट बनाए थे, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। तो इसके आगे फिर अमोनिया लगाया था, सोडियम लगाया था, ये हमारा माइनस बनेगा। चलो आगे लिखो, जो हमारा एसिड होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होता है अल्कोहल। लेंगे बाद में मिथाइल आएगा बेटा, मिथाइल प्रोपेनोइट, इसको भी बनाओ आएगा। सिंपल वही हमारा जो हमारा एल्कीन होगा उसके आगे अमीन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा थायोल, मीथेन थायोल, इथेन थायोल और प्रोपेन थायोल। नाम क्या है? एल्केन प्लस थायोल।
आइसोसाइनाइड। इसी गैस की वजह से वो ट्रेजेडी हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बस चलें, चलो जी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनके कुछ बहुत अच्छे अच्छे से यूजेस है, ठीक है, इसको लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इथाइल अल्कोहल यूजेस पूछे जाते हैं इसलिए। इथाइल अल्कोहल को हम लोग कहाँ पहली बात तो सारे, अच्छा कोई बात नहीं, मार्क कर लो, बस मत लिखो। चलो बच्चा, वाइन बनाएंगे, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाएंगे, मतलब हम लोग ने जो भी अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है वो मोस्टली इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अगर मिथाइल अल्कोहल होगा तो वो पॉइजनस। गुड। उसके बाद में इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग के अंदर, ट्रांसपेरेंट। आपने एक चीज और डाली जाती है ट्रांसपेरेंट सोप बनाने की, बताओगे? ग्लिसरीन। वेरी गुड। करते हैं, ठीक है, घाव को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह लेबोरेटरी में काम किया जाता है। उसके साथ हम लोग जो सैनिटाइजर और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सब जो होता है वो अल्कोहल ही होता है, बनाएंगे। हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो बनाएंगे। मिथाइल देखिए आप लोगों ने जो फ्यूल की तरह अल्कोहल पूरा इथाइल अल्कोहल नहीं बनता, होता है, फिर उसको अलग से हम लोग करते हैं, हो जाता है मिथाइल, ठीक है। उसके बाद में एसिटिक एसिड, वेरी गुड। बेटा रिएजेंट की तरह हमारे लैब के अंदर काम आता है विनेगर का मेजर कंपोनेंट होता है। उसके बाद में पिकल्स, अचार बनाएंगे, बना देंगे। कुछ कलर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और मेडिसिन के अंदर भी। दे आर ऑर्गेनिक और हम भी ऑर्गेनिक है, तो मोस्टली हमसे जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं की बात तो चलो, क्लोराइड है तो उपयोग करेंगे हम लोग एनहाइड्राइड को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे? पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर एरोप्लेन बनाएंगे और इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं रेयन। वेरी सिंथेटिक फाइबर है पर मिलता हमको फिर भी सेल्यूलोज से ही है। लेदर को अलग अलग और जो है ये जो बना चीज का गत्ते का पेपर से तो नेचुरल से बात है कि रिसाइकलिंग हो सकता है जब पेपर को लोग रिसाइकल करते हैं। पेपर को मोड करने के लिए हर जगह जहाँ पे स्किन आती है क्या करेंगे? मिठाइयों को अल्कोहल फ्रूट को हम लोग प्रिजर्व करेंगे। सोप एक कॉम्पोनेंट हो गया अल्कोहल, अल्कोहल दूसरा हो गया हमारा ग्लिसरीन। उसके बाद मेकअप मटेरियल लगाना है, इसलिए बालों को धोएंगे और
लगाया है ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन जो होता है वो और उसलिए स्किन को तो ऐसे लगता है लेबोरेटरी वाली नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? फ्रेग्रेंसेस बनाने के लिए डाई करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसके बाद में इंक बनाएंगे, बिटुमिन के कलर बना सकते हैं, लेदर को ब्लीच करेंगे, ये शायद ऑक्सैलिक एसिड है ना। फिर उसके बाद में इंक टेट्राक्लोराइड के ऊपर कोटिंग करनी है। फाइन। यूरिया का इस्तेमाल हम एज अ मैन्योर नहीं, एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर होती है। फर्टिलाइजर बनाएंगे, उसके बाद में प्लास्टिक बनाएंगे। आप लोग सारे प्लास्टिक पढ़ ही रहे, कौन सा प्लास्टिक बनता है? यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक मैन है ना, काम करो। दिवाली आ रही है, क्या करेंगे? एग्जाम है तुम्हारे, एग्जाम में बता के चलो जी, ग्लूकोज वाइन बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में स्वीट जूस, फ्रूट जूसेस सबके अंदर हम लोग डाल देंगे स्पेशल कैल्शियम ग्लूकोनेट। दवाइयाँ बनाना है, बताओ। हाँ, अल्कोहल अल्कोहल है, इसलिए टू सम एक्सटेंट इट इज आल्सो गुड, बट सम एक्सटेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। आई वुड हमारा ड्राई क्लीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और पेट्रोल के अंदर जो है फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं। पेट्रोल के अंदर हम लोग अल्कोहल को भी डालते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं और वो तो 3-4 TNT, TNG, हाँ ठीक है। टोलुइन डाइनाइट्रो, टोलुइन डाइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो, ये डाइनाइट्रोग्लिसरीन मैंने एब्जॉर्बिंग था, एक्सप्लोसिव की तरह काम। क्लोरोफेजिन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एनिलीन और नाइट्रोजन को पहले बनाएंगे ग्राफेन
ऑयल, क्योंकि इससे बनाएंगे सस्ते वाले परफ्यूम पॉलिश, और इसमें बनाएंगे इसको भी हम लोग बनाएंगे लोशन। बनाएंगे आर्टिफिशियल पिक। फिनोल से क्या बनाएंगे? फिनाइल लगाते हैं, इसको डाइल्यूटेड कर देते हैं, डाइल्यूट कर प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लास्टिक है, हम दो मोल्ड नहीं होते, जो मोल्ड नहीं होते थर्मोसेटिक के अंदर एक है बैकेलाइट, एक है मिलेमाइन, दोनों का यूज बता देते हैं। जितने भी अपने आसपास आप ये स्विच बोर्ड देख रहे हो, टेलीफोन देखा है, हीटिंग देखी है, हर एक चीज जो कि हीट से खराब नहीं होती, वो सब चीजें बैकलाइट की बनी होती है। कुकर के हैंडल सब चीजें बैकलाइट की बनी होती है। इस्तेमाल करते हैं जब भी आप बोलते हैं ना अनब्रेकेबल डिनर वेयर है, वो अनब्रेकेबल होता है, वो मिलेमाइन का है। इसके अलावा जितना का प्लास्टिक है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हीट से खराब हो जाता है, तो वो प्लास्टिक की सबसे बना हुआ होता है, पॉलीमर है प्लास्टिक की, जिससे बना हुआ होगा उसी के आगे लिखा होगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो मोनोमर क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और समझ में आएगा तो पेंट इंडस्ट्री बनाएंगे और देंगे और कंजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है। और एक्चुअली भी डाल के बेंजोइक एसिड का सॉल्ट डाला जाता है सोडियम सैक्चुरीन क्या है? सैक्चुरीन क्या है? शुगर नहीं है, शुगर नियोटेम, एस्पार्टेम, कंपोनेंट बनाएंगे, करेंगे नेक्स्ट लिखो सैक्चुरीन,
वेल डन। काम जल्दी लिखो जल्दी कि वुलन के ग्रोथ के अंदर हम लोग नैप्थेलिन ग्लिकोल का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो लास्ट कुछ भी नहीं है, जब ये बहुत दूसरे के साथ मिलते हैं पॉलीमर बनाएंगे और उसको